और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो भावुक हुए, कहा मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। मानसून सत्र का आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। कृषि कानून को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा किसानों को दबाया जा रहा है, सरकार किसानों का हक छीन रही है। राहुल के साथ अन्य सांसद भी मौजूद रहे। रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया। आज करगिल दिवस की 22वीं सालगिरह है। देश शहीदों को नमन कर रहा है। करगिल युद्ध में 537 रणबांकुरों ने जान गंवाई थी। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट कर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल शहीदों को लोकसभा में याद किया। उन्होंने सदन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का श्रीनगर दौरा टल गया है। राष्ट्रपति बारामूला में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शहीदों को नमन किया। सुबह अमर जवान ज्योति स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। सीकर में शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने शहादत को नमन किया और झुंझुनू के शहीद स्मारक में करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के 18 बेटों ने शहादत दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ की। हाईकोर्ट से एक प्रार्थना पत्र के जरिए अनुमति मांग रखी है। टोंक विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार थम नहीं रही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने देश पर लगातार 40 साल तक राज किया, लेकिन कोई वैक्सीन इतने कम समय में तैयार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इतने कम समय में कभी इस तरह से काम नहीं किया। प्रदेश के 8 जिलों की 15 नगर पालिकाओं के 17 वार्डों के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट होंगे। 43 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए अजमेर में आज जिले के 2 निकाय के 2 वार्डों में मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। झालावाड़ के 2 नगरीय निकायों के 2 वार्डों में आज उपचुनाव का मतदान जारी है। झुंझुनू में भी उपचुनाव हो रहा है। वार्ड नंबर 52 पर वोटरों में उत्साह दिख रहा है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा नगर पालिका के 4 वार्डों में आज उपचुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। चूरू में 3 जगह पार्षद के लिए चुनाव शांतिपूर्वक चल रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आज जन्मदिन है। कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। रघु शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शुभकामनाएं दी। अलवर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से रघु शर्मा के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम हुए। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी इसमें शिरकत की। उन्होंने महिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। आईएमए हॉल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर शिरकत की। प्रतापगढ़ जिले में बारिश की कामना और विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा मीणा के जिला प्रमुख का चुनाव जीतने की मनौती पूरी होने के बाद विधायक रामलाल मीणा की ओर से पदयात्रा निकाली। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 मामले को लेकर एबीवीपी ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा। अजमेर आदर्श नगर स्थित न्यू केसरी कॉलोनी निवासी एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के जाटोली गांव में खेत के बंटवारे और पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में खूनी जंग हुई। 15 लोग घायल हुए। कोटपुतली के विराटनगर में जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक बाइक फिसल गई। 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने तेज रफ्तार 3 लोग स्पीड ब्रेकर से उछलकर गिर गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने शातिर एटीएम ठग गिरोह को पकड़ा। 3 सदस्य हत्थे चढ़े
77 एटीएम कार्ड और कैश बरामद हुआ। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की गई। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही इनकी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। और कोटपुतली में आज विभिन्न शिवालयों में बम बम भोले की गूंज रही। सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। और दौसा के शिवालयों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है भक्तों की। देवगिरी की पहाड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालु कनक दंडवत लगाते पहुंचे। उधर 12 के मंदिरों में भी भक्तों की तादाद नजर आई। भोले के भक्त भगवान शिव के पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और पोखरण में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतारें हैं। कोरोना संकट जैसी तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद आज लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में जैसलमेर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और कोटा में भी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिवपुरी धाम के साथ साथ तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोटा के इटावा नगर समेत क्षेत्र के शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवपुरी धाम पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। धाम में एक साथ 525 शिवलिंग स्थापित है। और श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के चरनोली के शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफी समय से सेवा कर रहे संत विशुद्धानंद जी ने बताया कि यह मंदिर इच्छापूर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर में भी भक्तों का रेला से जुटा है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। और कोटा में श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवपुरी धाम के साथ साथ तमाम शिव मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। कोटा में शिवपुरी धाम के साथ साथ तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू को सदन की ओर से ओम बिरला ने बधाई दी और कहा, मीराबाई चानू ने देश का नाम रोशन किया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने शातिर एटीएम ठग गिरोह को पकड़ा। 3 सदस्य हत्थे चढ़े। 70 एटीएम कार्ड और कैश बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शातिर एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करते थे और पैसे नहीं निकलने पर लोग उनसे मदद मांगते थे। इस दौरान मदद के बहाने पिन नंबर देखते और एटीएम बदलते। कोटा में कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट का मामला आया। खतौली थाना इलाके में पुलिस ने ठेकेदार समेत 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कोटा में एक अज्ञात युवक का शव मिला। हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। दौसा में एक मकान में महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। जयपुर में एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए श्रम आयुक्त प्रतीक झाझरिया को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। अलवर सोडावा सड़क मार्ग पर मजदूरी कर पैदल घर लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उनकी हालत गंभीर है। माफ कीजिएगा, उनकी मौत हो गई। कोटा में कोरोना पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। पिछले 10 दिनों में एक भी नया केस नहीं आया है। हाड़ौती में नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बारह से गुजर रही पार्वती नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में नदी के भराव क्षेत्र में हुई तेज बरसात के चलते नदी में जमकर आवक हुई है। भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में दलितों के साथ मारपीट मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत उनवास में भ्रष्टाचार का मामला तूल पकड़ रहा है। खमनोर विकास अधिकारी नीता पारीक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिमाली संस्कृति पीठ संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र शिमाली खफा है। आमरण अनशन की चेतावनी। भरतपुर में किसानों ने यूआईटी की स्कीम सेक्टर 13 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑफिस के गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। आज फिर कोटा में यूथ कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। सीकर भाजपा नेता और सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर शाहजहांपुर में हुए हमले को लेकर सीकर में राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया।
श्रीगंगानगर जिला भाजपा इकाई ने ऐलान किया कि राज्य सरकार को बिजली, पानी समेत अन्य मुद्दों पर घेरने के लिए 30 जुलाई को महाराजा गंगा सिंह चौक पर हल्ला बोला जाएगा। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 साल की स्टेट फाइनेंस कमीशन का बजट रोक कर बैठी है। झुंझुनू के पिलानी के भगत सिंह सर्किल पर आरती न्याय संघर्ष समिति की ओर से चल रहा धरना 15वें दिन भी जारी है। कोटा नगर निगम के बाहर धरने पर बैठे ठेकेदार एसोसिएशन ने आज नगर निगम में ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। करौली में हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव के जन्मदिन पर 2 अगस्त को सर्व समाज की ओर से राजकीय अस्पताल हिंडौन में होने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देवली की 9वीं बटालियन और 6वीं बटालियन के परिसर में अधिकारियों और जवानों ने पौधारोपण किया। कोटा के कलम का कुआं गांव में एक कोबरा घर में घुस गया, मुर्गी को काट लिया, मुर्गी की मौत हो गई। दड़बे में मुर्गी के 3 अंडे थे, सांप ने उन्हें अपना भोजन बना लिया। वन्यजीव प्रेमी पहुंचे और सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उदयपुर के मावली इलाके में एक बाइक के अंदर सांप घुस गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाकर बाइक से सांप को निकाला।